चलिए, हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस किए थे, सो वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 9 टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज x x square x y y y square z x z z square x y and x minus y y minus z into z minus x into x y plus y z plus z x। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, कैसे हम लोग इसको करेंगे। जस्ट सी, देखिए हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग फॉर द सेम थिंग। लाइक हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम किसी रो या किसी कॉलम को 1 1 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 1 1 में कैसे कन्वर्ट होगा ये सबसे पहले हम सीखेंगे। ये हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ देखें ये बनेगा वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। नाउ आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास क्या बनने वाला है, ये मेरे पास हम लोग ना क्या करेंगे, आप इसको फोकस करें, ध्यान से देखें, इस वाली कॉलम को फोकस करें। कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वाई जेड, देन है जेड एक्स एंड देन है एक्स वाई। मैं इसको एक्स वाई जेड बनाने की कोशिश करूं अगर, तो क्या होगा, मुझे इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को, दूसरे वाले को वाई से और तीसरे वाले को जेड से। तो हम इसी को लेके चलेंगे। अब इसको एक्स वाई जेड क्यों बना रहा हूँ, अगर तीनों एक्स वाई जेड बन जाएंगे तो मैं यहाँ से एक्स वाई जेड को कॉमन ले सकता हूँ और मैं यहाँ पे 1 1 1 क्रिएट कर सकता हूँ। तो देखें, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। अब हमारे पास ये जो मैं अभी प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ या जो ऑपरेशन यूज करने वाला हूँ, इसको बड़े ध्यान से देखना है। हम इसको लिखते हैं ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग की जगह हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग R1 बाय x R2 बाय y R3 बाय z and dividing outside by x y z। so dividing outside by x y z। अब डिवाइडिंग आउटसाइड बाय एक्स वाई जेड जब हो रही है यहाँ पे, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैन एनीबॉडी ऑफ यू गिव मी द आंसर फॉर दिस? हम एक्स वाई जेड से बाहर डिवाइड इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे ताकि हमारे पास ये जो इसका इफेक्ट हुआ, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा था इफ एन रो और ए कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर देन दैट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। उसी इफेक्ट को हम हटाने के लिए हम लोग एक्स वाई जेड से बाहर डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, उस इफेक्ट को, यानी अगर हम लोग एक को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर वाई से दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जेड से तीसरी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो भी रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट होगा वो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उस एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो उसी रिजल्टेंट को, हम इफेक्ट को हटाने के लिए हम इसको एक्स वाई जेड से बाहर डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। नाउ इफ यू सी हियर, अब यहाँ पे हमारे पास फायदा क्या मिला हमें, हम सबको फायदा इससे ये मिल गया कि हमारे पास R3 में R3 इज कंप्राइजिंग ऑफ एक्स वाई जेड। तो अब मैं इसको कॉमन ले सकता हूं बाहर, तो टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम C3,
तो ये हमें बड़ा ध्यान देना है कि हम किससे कॉलम ले रहे हैं। तो याद आएगा, इससे क्या हो गया, इससे हो गया 1 XYZ इंटू XYZ, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब 1 1 एंड 1। अब यहाँ पे दिस XYZ एंड दिस XYZ गेट कैंसिल। अब क्योंकि हमें एक कॉलम में 1 1 1 मिल गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे वही ऑपरेटिंग R1 is equals to R1 minus R2 and R2 is equals to R2 minus R3। तो ये हमारा ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपने देखा होगा, हमने पहले भी जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ये ऑपरेशन बहुत यूज हो रहा है। तो ये ऑपरेशन हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, लेट अस सी कि हम इसको कैसे फर्दर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बनेगा, कैसे बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू, फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब एंड जेड क्यूब, एंड थर्ड कॉलम आ जाएगा 0 0 एंड 1। नाउ फैक्टराइज करेंगे इसको, तो हमारा फर्स्ट कॉलम विल बी रिटन एज x minus y into x plus y, y minus z into y plus z and z square। Then यहाँ पे it is x minus y into x square plus xy plus y square, y minus z into z square plus yz plus z square, और यहाँ पे आ जाएगा z क्यूब, और ये हमारे पास 0 0 1 ही रहेगा। नाउ टेकिंग x minus y common from R1 and y minus z common from R2. So this is x plus y, y plus z, z square। ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा इस कॉलम का y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, एंड यहाँ z क्यूब 0 0 1। यू नो डैट कि जब हमारे पास, जब हमें एक्सपेंड करना होता है तो हम उससे एक्सपेंड करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास क्या हो, सबसे ज्यादा जीरोस हो। तो एक्सपेंडिंग बाय C3, एक्सपेंडिंग बाय C3। तो अभी इसकी एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, थोड़ी सी ध्यान कर देना पड़ेगा इसके लिए। तो एक्सपेंडिंग बाय C3 में हमारे पास, आपको पता है कि फर्स्ट जो रो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, द फर्स्ट रो विल बी, फर्स्ट एलिमेंट विल बी 0। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात का ध्यान आपने साथ साथ रखना है, जो मैंने पीछे इफ यू सी, तो मैंने क्या किया, मैंने x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन तो लिया, बट मैंने यहाँ लिखा नहीं, दैट इज नीडेड टू बी रिटन x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, ये हमने साथ साथ लिखना है। तो इसी को ही हम लोग आगे साथ में लेके चलेंगे। तो दिस विल बी, आपके पास ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब ब्रैकेट में पहले एलिमेंट 0 इंटू एवरीथिंग विल बी 0, सेकेंड भी 0 इंटू एवरीथिंग विल बी 0 प्लस 1, और अब
के पास पहला एलिमेंट था x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, यहाँ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ था वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। नाउ इसको एक्सपेंड करना है तो बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे। दिस इज रिटन एज x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, यहाँ पे आ जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये एज इट इज रहेगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड से कुछ नहीं होगा, इंटू 1 एज इट इज ही रहेगा, 0 0 को छोड़ देंगे। अब हम इसको अंदर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस ये हमारे पास आ जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस, अब इस y को फर्दर सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का साइन साथ में चलेगा, माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन रहेगा तो माइनस ही चलता रहेगा, जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर। अब हम देखेंगे जो जो कटता है उसको काटेंगे। जैसे सबसे पहले तो मैं काटने वाला हूँ इस प्लस वाई क्यूब को और माइनस वाई क्यूब को, माइनस एक्स वाई जेड को और प्लस एक्स वाई जेड को। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ कॉमन है, चले एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन है, तो ये एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया। और कुछ कट सकता है, वाई जेड स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर जेड, यस वाई स्क्वायर जेड और माइनस जेड वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब हमारे पास बचे कितने लोग बचे, ये एक 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 लोग बच गए। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में आगे लिखेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा इन 4 लोगों को। यहाँ तक तो कुछ हमने ज्यादा नहीं किया, हमने सिर्फ जो बच गया था उनको आपस में मल्टीप्लाई करके, और जो कॉमन एलिमेंट्स थे जो कटने वाले थे प्लस माइनस में थे ऑपोजिट साइंस के थे, उनको हमने काट दिया। बट आगे वाली बात को देखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। नो यहाँ देखें तो एक्स जेड स्क्वायर और माइनस जेड एक्स स्क्वायर को आप इकट्ठा लेंगे, एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर इनको आप इकट्ठा ले लीजिए, प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इनको इकट्ठा कर लीजिए। अब यहाँ से आपको ना थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है जो मैं आगे बता रहा हूँ, एवरीबडी विल हैव टू बी फोकस ऑन दिस। ये x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों लोगों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, जेड एक्स और जेड एक्स में एक्स स्क्वायर में से हम यहाँ पे एक्स जेड कॉमन ले सकते हैं। जब एक्स जेड कॉमन लेंगे बेटा तो यहाँ पे बन जाएगा जेड और इसके पास आ जाएगा माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे दोनों के पास y कॉमन है तो y बाहर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। इसी को हम आगे बात करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स जेड और जेड एक्स भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, जेड माइनस एक्स प्लस वाई, यहां से हम z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में था। नाउ
ये z माइनस एक्स दोनों के पास कॉमन है, तो इन दोनों को हम लोग बाहर ले जाएंगे, तो याद आएगा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा जेड एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। और जब ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई, एंड फाइनली इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो दिस विल बी द फाइनल थिंग वी हैव गॉट। तो इसको हम लोग कहेंगे नो, यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये हम लोगों के पास जो आइडेंटिटीज हैं वही आइडेंटिटीज हम लोगों के पास काम आएगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं, ये ऑलमोस्ट सेम है, एक मैं करूंगा और एक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 I'll be doing okay, I'll do first part। तो हमारे पास दिया गया है वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स, हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम इसको देखिए, क्वेश्चन जिस तरह का दिया गया ना उसी तरह से हमने ऑपरेशंस लगाने होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है इफ यू सी, तो ये दिया गया है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x and 2x 2x x प्लस 4। हमारे पास आंसर में क्या गिवन है, आंसर में गिवन है 5x प्लस 4 एंड x माइनस 4। तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसी ऑपरेशन से हमें x प्लस 5x प्लस 4 या 4 माइनस एक्स मिलता है। एग्जैक्टली अगर आप देखें इस x को दिस x प्लस दिस 2x 5x प्लस 4, यानी अगर मैं C1 इज R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करूंगा तो भी मुझे ये मिल जाएगा। और अगर मैं इसको इस तरह से लेके चलता हूँ, कॉलम वाइज भी लेके चलता हूँ, तो भी मुझे 5x प्लस 4 मिल जाएगा। तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन यूज कर सकता हूँ, ऑपरेटिंग R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, बाकी 2x रहेगा, x प्लस 4 2x आ जाएगा और 2x x प्लस 4 आ जाएगा। अब फायदा क्या हुआ, वन रो इज कंप्राइजिंग ऑफ 5x प्लस 4, ये हमारी फर्स्ट रो जो है, इस सब में हमें क्या मिल गया, इन सब में हमें 5x प्लस 4 मिल गया। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं यहां से 5x प्लस 4 को यस कॉमन ले सकता हूं, क्या लिखूंगा, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1। तो बच्चे ये बन जाएगा आपके पास क्या, 5x प्लस 4 कॉमन, ये बन जाएगा आपके पास
1 1 1 2x x plus 4 2x 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 and x plus 4. Now if you see, तो अब मुझे 1 1 1 मिल गया, तो ऑपरेटिंग I can take it as C1 is equals to C1 minus C2 and C2 is equals to C2 minus C3. ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 0 1 2x माइनस x, तो ये आ जाएगा x और -4 और ये बन जाएगा आपके पास 4 माइनस x. देखें कैसे, x प्लस 4 में से x प्लस 4 में से 2x माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल गिव अस 4 माइनस x, दिस विल गिव अस 4 माइनस x, वही हमने यहाँ यूज किया. ये 2x ही रहेगा, दिस इज 0, दिस इज 2x माइनस x माइनस 4 इज x माइनस 4 और ये आपके पास x प्लस 4 रहेगा. नाउ इफ यू सी हियर, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एक्सपेंड किससे करेंगे हम हमारे पास अब दो चॉइसेस बन गई. हम चाहे तो R1 से एक्सपेंड कर सकते हैं और हम चाहे तो हम C1 से एक्सपेंड कर सकते हैं. तो मैं एक्सपेंडिंग बाय R1 करूंगा. So this becomes what, 5x plus 4 into 0 minus 0 plus 1 और ये क्या बन जाएगा, x minus 4 0 4 minus x x minus 4 एंड ये बन जाएगा 5x plus 4 into 1. अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ये दो आपस में मल्टीप्लीकेशन होगी इसकी, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 स्क्वायर माइनस 0 एंड फाइनली वी गेट इट एज 5x plus 4 into x minus 4 whole square. So this is the final thing which we actually require. So proof. तो हमें यही चीज प्रूव करनी थी, 5x plus 4 into 4 minus x whole square. तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था. अब पार्ट नंबर 2 में भी बेटा आप अगर यहाँ पे देखें तो हमें प्रूव करना है k क्यूब इंटू 3y प्लस 4, यानी हमें 3y प्लस 4 या k क्यूब मिलना चाहिए. तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप ऐड करेंगे, यू विल बी गेटिंग 3y प्लस k. तो आप सेम ऑपरेशन यूज करेंगे टू फाइंड आउट द थिंग. तो पहला हिंट तो मैंने आपको दे दिया, अब ट्राई इसको आप खुद से करेंगे. शाबाश. सो क्वेश्चन नंबर 11. अब क्वेश्चन नंबर 11 को भी हमने चेक करना है और हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया वी हैव टू प्रूव दिस एज a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब. देखिए रिजल्ट क्या आना है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने ऑपरेशंस क्या लगाने हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया. अब देखें हमारे पास जो गिवन है ये है a माइनस बी माइनस सी 2b 2c.
2a, 2a, फिर है b माइनस c माइनस a 2b, और फिर है हमारे पास 2c c minus a minus b. Now look at this determinant bit carefully. हमें चाहिए a plus b plus c. अगर मैं इसको इस तरह से इनको ऐड करता हूं, मतलब कॉलम वाइज ऐड करता हूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा इफ आई ऐड देम एज कॉलम वाइज a माइनस b माइनस c प्लस 2a प्लस 2a. तो आप देखेंगे बेटा ये हमारे को क्या दे रहा है, ये हमारे को दे रहा है 5a माइनस b माइनस c. सिमिलरली अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये 2b, ये भी हमें क्या देगा, ये देगा हमें 5b माइनस c माइनस a, और ये देगा हमें 5c माइनस a माइनस b. बट ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए हम इस वाले को तो ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते. नाउ लुक एट द थिंग्स कि हम लोगों के पास अगर हम लोग इनको ऐसे ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ऐड देम लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे ऐड करता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मेरे पास क्या मिलता है, ये मिलता है a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b से बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी. वाओ, ग्रीन सिग्नल मिल गया हमें. ये भी a प्लस बी प्लस सी मिलेगा और ये भी हमें a प्लस बी प्लस सी मिलेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन क्या यूज करेंगे, ऑपरेटिंग. अब इसको पिछले क्वेश्चन जो हमने किया था ना, उसमें हम कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते थे बिगनिंग में, क्योंकि ऑपरेशन दोनों को हमारे लिए सेम रिजल्ट दे रहा था. बट यहाँ पे कॉलम वाइज ये रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसलिए हम कॉलम वाइज नहीं ऐड करेंगे, हम इसको रो वाइज ऐड करेंगे. तो ऑपरेटिंग R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम a प्लस बी प्लस सी, बिकॉज माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c होगा, तो माइनस बी प्लस 2b इज प्लस बी एंड ये भी प्लस सी. सिमिलरली हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा. वाह, फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b आ जाएगा. अभी तो पता है कि हमारे पास द फर्स्ट रो इज कंप्राइजिंग ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो हम इसको कॉमन ही ले लेंगे. तो हमारे पास आएगा टेकिंग a प्लस बी प्लस सी, taking a plus b plus c common from R1. तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 1 2b 2c 1 b माइनस c माइनस a 2c 1 2b c माइनस a माइनस b. अब आपके पास 1 1 1 आ गया, तो आप क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग c1 is equals to c1 minus c2 and c2 is equals to c2 minus c3. तो बहुत सारी जगहों पे अगर आप देखें तो हमने ये दो तरह के ऑपरेशन यूज किए, तो ये दोनों ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. याद आएगा a प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0. ठीक है, 2b माइनस b, ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस a एंड b माइनस सी माइनस a माइनस 2b करेंगे तो
माइनस ऑफ b प्लस c प्लस a 1 2b 2c c माइनस a माइनस b। ठीक है, नाउ फर्दर अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, एक सेकेंड मैंने एक छोटी सी गलती की है यहाँ पे। यस, ये 2c माइनस 2c ये भी 0 हो जाएगा। अब अगेन हमारे पास चॉइस है कि हम लोग किससे एक्सपेंड करें, हम लोग R1 से एक्सपेंड करें या R2 से एक्सपेंड करें। दिस इज अ चॉइस विद अस। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये भी गलत है, ये भी हमने क्या लिखना है, ये भी हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास बनेगी 2c माइनस c। तो दिस विल बी ये भी आपके पास आ जाएगा c प्लस a प्लस b। यस, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग बाय व्हाट, एक्सपेंडिंग बाय R1 ही करते हैं। तो बाहर तो हमारे पास था a प्लस b प्लस c। ओके, देन फर्स्ट रो से कर रहे हैं तो 0 माइनस 0 प्लस 1 b प्लस c प्लस a माइनस ऑफ b प्लस c प्लस a 0 c plus a plus b. Now if you see here, this is a plus b plus c। मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 इंटू ए प्लस, या इसको हम b प्लस c प्लस a इंटू b c प्लस a प्लस b लिख सकते हैं। This thing can be written as a plus b plus c into b plus c plus a को भी लिख सकते हैं a plus b plus c, और इसको भी लास्ट वाले को भी लिख सकते हैं a plus b plus c। So that will give us a plus b plus c whole cube। और हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन के मुताबिक, hence proved। तो देखिए कहीं ना कहीं जो सोल्यूशन है वो क्वेश्चन में छुपा होता है। वी जस्ट हैव टू सी कि हम उसमें कौन से ऑपरेशंस यूज करें, और ये ऑपरेशंस जो यूज करना है ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो इसीलिए आपने प्रॉमिस करना है कि आप घर जाके आज इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, दो आज हमने सिर्फ 3 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन ये तीनों क्वेश्चंस में हमने कुछ जो सीखा वो आपको बहुत काम आएगा बाकी के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में। तो मैथ्स का तो मतलब ही है प्रैक्टिस। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप सक्षम बनेंगे, और जितने आप सक्षम बनेंगे उतने आपको आगे ईज रहेगा अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो काइंडली कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, और इससे आगे का क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो आप इसको करेंगे घर पे ट्राई आज बाकी के क्वेश्चंस को। कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आई विल गेट इट डन। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, और फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मिलते हैं सेम टाइम पे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।